तार साहब, आज दो बड़ी इवेंट्स हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीबन कोई 10-12 साल के बाद पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे हैं। और उन्होंने इंडिया जाने से पहले गो के ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और इसका एससीओ का काम सिर्फ सिक्योरिटी और इन चीज़ों को देखना है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉल्स करके बात बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये इसका क्या आप समझते हैं, इस विजिट को कैसे देखते हैं? और दूसरा, वज़ीर आज़म साहब तो हमारे चले गए लंदन, वो कह रहे हैं किंग को जो है ताजपोशी है किंग साहब की, चार्ल्स साहब की, तो वो उधर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो कुछ 40% के करीब, 36-37% के करीब है। सो हाउ डू यू सी दिस? ये जो साल है जिसमें इंडिया के साथ आप कैसे देखते हैं कि चीज़ें, कोई मोदी साहब लचक दिखाएंगे, कोई बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने का, कोई डॉक्टर जयशंकर कोई हमें स्पेस देंगे? और ये जो है वो शहबाज शरीफ साहब के भारत जाने पे भी, इंग्लैंड जाने पे भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इस मुश्किल वक्त में महंगाई है, नहीं जाना चाहिए था। हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, मैं इस वक्त पाकिस्तान, ये दोनों ट्रिप जो हैं इनके पर्सनल नौयत के हैं, लेकिन खर्चे अक्सर सरकारी हैं। अब मैं उस पर बताना चाहूँगा, मुल्क की हालात ये हैं, ना अदालत है, ना सहाफत है, ना हफाजत है, ना जहानत है, सिर्फ जलालत और जलालत है और कुछ भी नहीं। अब इसमें एक बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं 1 हफ्ते के दौरे पे, और उस दौरे में मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, इंडिया से कोई नहीं जा रहा वहां पे। कोई लोअर लेवल वाइस प्रेसिडेंट पता नहीं कौन जा रहा है। पता नहीं, शायद इनकी रिश्तेदारी है किंग चार्ल्स के साथ, क्या बात है। हालांकि किंग चार्ल्स क्या है, ब्रोकन फैमिली है, अडल्ट्री उन्होंने एडमिट की है, बच्चे एक दूसरे, उनके जो दोनों बच्चे हैं, वो हैरी और दूसरा, वो थप्पड़ मारते फिरते हैं, लड़ रहे हैं। सिर्फ 58% जो है इस वक्त ब्रिटिश चाहते हैं ये मानार्की रहे, और सिर्फ मानार्की पाक अमेरिका लंदन के अंदर सिर्फ टूरिज्म की बायस है। सिर्फ वो उनकी तस्वीरें बिकती हैं, उनके वो टोपियां बिकती हैं, इसलिए उन्होंने ये किंगशिप रखी है। इसका कोई दूसरा फायदा नहीं। जिस तरह आपने पहले फरमाया है कि रॉयटर्स ने कल बताया है आपका कि 40.2% इन्फ्लेशन रेट है, लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन मुगल शहजादे जो हैं वो 50-50 अपना डेलीगेशन साथ लेकर सरकारी जहाजों के ऊपर चढ़ के तो जा रहे हैं। कोई लंदन जा रहा है, कोई भारत जा रहा है। हालांकि अपने गुब्बारे से खुद ही हवा निकाल दी थी बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने कहा था मैं सिर्फ एससीओ करके जा रहा हूं, वरना मैंने भारत में किसी बातचीत पे नहीं जाऊंगा। तो आपको जाने की क्या जरूरत है? एससीओ में आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आप ऑफर कर सकें एससीओ को? स्वाय वहां पे खैरात मांगने के आपका कोई और मैंडेट हो तो वो बताए लोगों को, भाई पाकिस्तान ये चीज ऑफर करेगा एससीओ को, आपके पास है क्या? लेकिन उसमें मैं इस वक्त जो दुख वाली बात ये है कि सर्कमस्टांसेस, इस वक्त आपकी अदालतें और आपकी असेंबलियां, आपकी लेजिस्लेशन एक दूसरे के आमने सामने है। आज जो प्रोसीडिंग हुई है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उसके रिबटल में जो ख्वाजा आसफ साहब ने आगे से किया है रिबटल, अगर कोई कौम सुने तो इन सर्कमस्टांसेस में प्राइम मिनिस्टर का हर चीज को छोड़ के 1 हफ्ते के लिए वेकेशन पे चले जाना, इज इट मेक सेंस? लेकिन इस पे कोई अकाउंटेबिलिटी होना तो एक बहुत बड़ी बात है। अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में 76 साल से नहीं है, लेकिन जमीर नाम की कोई चीज होनी चाहिए कि एक मुल्क ऐसा है जहां लोग मर रहे। एशिया में सबसे ज्यादा श्रीलंका को आप क्रॉस कर चुके हैं, जिनके जो बैंकरप्ट है। आप अफगानिस्तान को क्रॉस कर चुके हैं इन्फ्लेशन। लेकिन ये कि मोरालिटी नाम की चीज मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ना थी ना अब है, तो मेरी समझ से बाहर। मैंने आपको जिस तरह कहा था कि आपके इस वक्त फैसला करने वाली जो पार्टियां हैं, जो लंदन बेस्ड सारे लोग हैं, चाहे वो आपके जज हैं या जर्नैल है, सहाफत है, वो सारे सबके पास आईवी लीग स्कूलों की डिग्रियां हैं, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की। लेकिन वो डिग्रियां से मेरा ख्याल है यहाँ बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो मनी लॉन्ड्रिंग में मसरूफ है और तो उनका कोई काम ही नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, दवाइयां ले रहे हैं डिप्रेशन की। जिनके पास वीजे हैं वो जहाजों पे भाग रहे हैं, जिनके पास वीजे नहीं वो पैदल भाग रहे हैं। ये आपके हालात हैं उस पर। और इसमें आपका मेरे ख्याल में तो एससीओ भी नहीं जाना चाहिए था और लंदन भी नहीं जाना चाहिए था। लोग जो हैं, मैं आज किसी से बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ, तो वो कह रहे थे नहीं ताड़ साहब आपको नहीं पता, वो लंदन सिर्फ अपने बड़े भाई से मशवरा करने गए थे।
तो मैं कह रहा था कि अगर टेलीफोन लाइनें वो सेफ नहीं है, तो जिस तरह उसामा बिन लादेन कम्युनिकेट करता था, तो उसने कबूतर पाले हुए थे, किसी कबूतर को अकादमी का टिकट ले देते, उसके कान में बातें करके ये बता दो भाईजान, वो सस्ता नहीं था। अपना लेटर लिख के फेडेक्स करा देते, डीएचएल के जरिए भेज देते। कौम के लोग ना तड़पते देख देख के ये बातें सुन के, तो ये अच्छा नहीं था। लेकिन क्या कोई जमीर, मैंने कहा अगर जमीर हो तो फिर वो नापैद है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में आपकी तबाही जो है चीमा साहब, वो अब नजर आ रही है, वो हर जगह से नजर आ रही है। अब आपकी बचने की उम्मीद नहीं है कि एक प्रोडक्ट जो बाजवा एंड सन्स ने तैयार की थी वो भी तैयार है। मुझे बल्कि दुख होता है, मैं उस सेनेटर सदीकी साहब के अगले दिन उन्होंने जो दो लिखे हैं आर्टिकल्स, मैं हैरान था उस बात पे। जरा देखें, बाजवा साहब का बच्चा कम्युनिकेशन करता था। सेनेटर सदीकी साहब ने कहा कि मेरी सेफ कम्युनिकेशन वाज थ्रू बाजवा जूनियर, और दूसरी तरफ पर जो पीटीआई के टिकट बेच रहे हैं वो जस्टिस जूनियर बेच रहे हैं। मेरा मकसद है कि किस तरीके से औलादें आगे तैयार कर रहे हैं कि करप्शन की तैयारियां करते हैं, गुड़ती हैं करप्शन की और सारी सियासतों की। और मेरा मकसद है इन सर्कमस्टांसेस में अगर आप बताएं आपको कहीं से रिलीफ नजर आती है, मुझे तो अंधेरे के अलावा चीमा सब कुछ नजर नहीं है। तार साहब, ये अभी जो बात चल पड़ी है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने ये कहा है कि हमें जजों से हिसाब लेना है, और आज उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने तो ये कह दिया कि हमें जो है वो चीफ जस्टिस को और इनको बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बुलाना चाहिए, और पूरी पार्लियामेंट को एक कमेटी बना दें और उसमें बुलाया जाए इनको और जजेस को, और उनसे पूछा। और उन्होंने कहा है कि ये जुडिशरी जो है, ये सुप्रीम कोर्ट हमसे मांगती है, रिकॉर्ड मांगती है, हम क्यों रिकॉर्ड दें इनको। और बल्कि उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बुलाएगी चीफ जस्टिस को, रजिस्ट्रार को, और कहेगी कि जो है वो आप ऑडिट क्यों नहीं करा रहे 2011 ऑनवर्ड। आपको लगता है ये क्लैश ऑफ जो इंस्टीट्यूशंस तो हमारे सामने है, ये आइंदा आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट और जुडिशरी की जो लड़ाई है, जो कि इस वक्त बिल्कुल अयां है, हर बंदे को पता है, ये सुनने में तो कि ये भी आ रहा है कि चीफ जस्टिस को फारग भी कर सकते हैं किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह की कमज़ोर डेमोक्रेसी, उसके बाद वीक इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बड़ी सियासी जमात जो है इमरान खान की वो सड़कों पे है, तो ये महाजर आई, हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, आज सुबह उठ के जो मैंने चीजें देखी हैं, उसमें हमारे मौसम राजा साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत सिर्फ तभी होती है अगर पीटीआई के खिलाफ बात की जाए। और क्या तौहीन अदालत सिर्फ नवाज नून लीग के खिलाफ ही बनाई गई थी? आज उन्होंने ये सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले दिन हाउस के अंदर कहा था कि 8 मिनट में 8 जमानतें होती रही। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी एलिगेशंस लगाई हैं। उन्होंने कहा कि आप वजीर आजमों के सर हम नहीं देंगे, आप सर मांगते हैं वजीर आजमों के। फिर उसके बाद कायमा कमेटी ने कहा है हम रजिस्ट्रार के खिलाफ वारंट इशू करेंगे अगर उन्होंने ना हमारी बात सुनी। फिर उसके बाद आपने जिस तरह ख्वाजा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस को यहां पेश किया, चीफ जस्टिस साहब ने दूसरी तरफ से कहा है कि सियासी हालात ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आलूदगी पैदा कर, ये खुद की गई है, आपने खुद करते हैं। अपने 8 सितारे, अपने 8-9 रत्न हम ख्याल जब लेकर आते हैं, अब प्रोसीडिंग जो हुई है उसमें प्रोसीडिंग में वो पाशा साहब ने आते ही सबसे पहले कहा था कि लार्जर बेंच, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा था इसमें से जो जिस जज के खिलाफ रेफरेंस है उनको निकालें, तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साहब ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा मेरी मर्जी में अंडे दूं बच्चे दूं, तू कौन है यार, निकल यहां से। तो जब ये सरकार, अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं कि क्या होगा, ना अदालतों की कोई इज्जत बची है, ना असेंबलियों की कोई इज्जत बची है। देखिए ना, बेइज्जती तो उसकी होती है किसी की इज्जत हो तो। लोगों के लिए सरप्राइज तो तब होगा कि अगर ये पहले ही गंद सारा ना हो। कौन से इदारे की इज्जत बची है कि कौम के लिए शाख हो। मैं कहता हूं चीमा साहब, सुबह मार्शल लग जाए, कौम को सरप्राइज नहीं। अब मैं उसके हवाले से बात करना चाहूंगा कि मुल्क का साबका वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब, उनकी आज से 2 दिन पहले की स्टेटमेंट थी कि इस वक्त करप्शन इस हद तक जा चुकी है, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, किसी पार्टी के पास हल मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। दिस वाज हिज सेइंग 2 days।
और 2 डेज अगो आपके साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी ने कहा था कि मार्शल लॉ लगना चाहिए या लगेगा बड़ी जल्द। ये उनकी स्टेट। इस वक्त मैं सीरियसली अगर आपको कहूं, अभी घंटे बाद खबर आ जाती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, लोगों का रिएक्शन क्या होगा? लोग मेरे ख्याल में शुक्र अदा करें कि शुक्र है यार और आवारा मुंडे बैठे रहते सन जमान पाक के बाद हो सकता वापस आके तो स्कूल चले जाए, कुड़ियां जिहड़ियां घरों नस्सियां ने कई हो सकता वापस आ जाए। इसके अलावा और क्या हो? जिस मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोग लड़ रहे हैं सबके पास ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की डिग्री है। ये जितना गंद डालने वाले हैं सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ग्रेजुएट हैं और आंखों से अंधे हो चुके हैं, आंखों से अंधे। तो फिर इसके बाद अब क्या हल होगा? हल यही है। मैंने अगले दिन, लोग बड़ा माइंड कर जाते हैं, मैंने अगले दिन ट्वीट किया था कि अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।